हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे आपके क्लास 4th का इंग्लिश मीडियम का साइंस का जो सेकंड पार्ट था। क्लास 4th का चैप्टर 10 था जो आपका द चेंजिंग वेदर, तो उसका आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो आज अनइक्वल हीटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, लैंड और वाटर के। लैंड मीन्स आपकी ज़मीन और पानी के बारे में कि कैसे अनइक्वल हीटिंग होती है दोनों की। चलिए स्टार्ट करें। द सन वार्म बोथ लैंड एंड वाटर ड्यूरिंग डे टाइम विच बिकम्स वार्म मोर क्विकर लैंड और वाटर। तो जो आपका सन होता है वो क्या करता है, दोनों को गर्मी देता है, लैंड को और वाटर दोनों को गर्मी देता है। और आपके दिन के टाइम में जो गर्मी होती है वो बहुत तेज़ी से, कौन सबसे तेज़ी से गर्म हो जाता है, एब्जॉर्ब करता है, वो कौन होता है, लैंड होता है या वाटर। तो ये आपको जानना है। तो आप इस चैप्टर में जब आप रीड करेंगे तो आप जानेंगे कि कौन सबसे तेज़ी से सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो हीट हो जाता है। टेक वन बाउल फुल ऑफ सैंड एंड द अदर वन फुल ऑफ वाटर। पहले तो आपको क्या लेना है, एक बाउल लेना है और पहले में आपको सैंड भरने हैं, रेत लेनी है, और दूसरे में आपको पानी लेना है। कीप बोथ ऑफ देम इन द सन फ्रॉम 2 आवर्स। और दोनों को आपको 2 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ देना है। नोट डाउन देयर टेम्परेचर। और उनके टेम्परेचर को क्या करना है, नोट डाउन करना है, आपको लिखना है। What do you find? आपने क्या पाया? You will find that the sand is hotter than the water. तो आपने जब इस एक्सपीरियंस उसको किया, तो जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपने पाया कि जो आपका सैंड है वो वाटर से ज़्यादा तेज़ी से क्या हो गया है, गर्म हो जा रहा है। कि पानी बहुत टाइम ले रहा है गर्म होने के लिए, लेकिन आपका जो सैंड है वो तेज़ी से गर्म हो जा रहा है। नाउ कीप बोथ द बाउल्स इन द शेड फॉर एन आवर। और अब हम क्या करेंगे, दोनों बाउलों को साए में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगेन नोट डाउन देयर टेम्परेचर। अब दोबारा इनके टेम्परेचर को हम फिर से देखेंगे, नोट करेंगे। हाउ विल फाइंड दैट द सैंड इज कूलर देन द वाटर। तो हमने पाया कि जो आप सैंड था वो बहुत तेज़ी से कूल हो गया देन वाटर से। मतलब अभी तो इससे पहले क्या था, ये तेज़ी से गर्म हो गया, पानी अभी भी ठंडा ही था। लेकिन जब हमने साए में इसको रखा तो हमने पाया कि जो आपका सैंड था वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो गया और वाटर अभी भी क्या था, गर्म था। तो तेज़ी से ये गर्म होगा, जितने ही तेज़ी से ये गर्म होता है उतने ही तेज़ी से ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कहते हैं ना, रेत वहाँ पड़ती है रेगिस्तान में, जो वो दिन में क्या होती, बहुत गर्म होती, बहुत ज़्यादा हीट करती है। बट जब आपका नाइट होता है तो रात में वो उतने ही तेज़ी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कि आपने पाया, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपने किया, आप लोग अपने हाउस पे करिए कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप क्या फाइंड करते हैं। इसमें तो बताया गया, इसी तरीके से फाइंड किया गया है कि जो आपका बाउल था वाटर का, सैंड का, हमने सन की रोशनी में रखा लाइट में, उसके बाद हमने देखा कि जो आपका वाटर था और सैंड था, सैंड आपकी तेज़ी से गर्म हो गई। ठीक है, तो हमने पाया कि जो आप सैंड होती है वो सूरज की रोशनी में तेज़ी से गर्म हो जाती है। उसके बाद 1 घंटे के लिए हमने इसको क्या किया, साए में रख दिया ठंडे जगह पर। तो क्या हुआ, जो आपकी रेत थी वो बहुत तेज़ी से ठंडी हो गई और पानी अभी भी गर्म था। तो हमने पाया कि जो रेत होती है ये बहुत तेज़ी से, धूप की जो रोशनी इस पे पड़ती है सन की, तो बहुत तेज़ी से ये गर्म होगी, लेकिन उतने ही तेज़ी से ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, द सेम थिंग हैपन इन नेचर। इसी तरीके से जो आपका नेचर में भी यही सेम चीज़ हैपन होती है। द लैंड बिकम्स वार्म मोर क्विकली देन द वाटर। जो आपकी लैंड होती है वो क्या होती है, गर्म तो होती है बहुत तेज़ी से, देन वाटर मतलब पानी से बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है। इट आल्सो गेट कूलर मोर क्विकली। और उतनी ही तेज़ी से ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है। मतलब उसी तरीके से एकदम बिल्कुल रेत की तरह जो आपका अर्थ होता है, आपकी लैंड होती है, उतनी ही तेज़ी से गर्म होती है, पानी से भी तेज़ गर्म होती है, और उतनी ही तेज़ी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हैव यू नोटिस दैट एट ए नाइट। क्या आपने एक रात पर कभी, मतलब रात के टाइम में आपने ध्यान दिया है, लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर। जो आपकी लैंड होती है वो पानी से भी ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो जाती है।
फॉर द सेम रीज़न, बिल्कुल वही सेम रीज़न है कि द नाइट्स आर मच कूलर देन डेज इन द डिजर्ट एरियाज, कि जो आपकी नाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं देन डेज इन द डिजर्ट एरियाज। जो रेगिस्तान के आपके एरियाज होते हैं दिनों में वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, उनके बजाय उनकी जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसा कहते हैं रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन गर्मी तो होती है बट डे टाइम में ज़्यादा गर्मी होती है, और उतनी ही ठंडी कितनी कब होती है, रात के टाइम में उतना ही वहाँ ठंडा हो जाता है। वहाँ का प्लेस जो होता है, एरिया होता है, ठंडा हो जाता है और लोग अच्छे से उस टाइम लिव कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान जिस जगह पर रहने लगता है तो अपने आप को उसी वहाँ के हिसाब से, वहाँ के वेदर के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर गिव्स राइज टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अनइक्वल हीटिंग मतलब आपकी जो असमान हीटिंग है, अनइक्वल हीटिंग है और कूलिंग है, कूलिंग के बारे में, हीटिंग और कूलिंग के बारे में है लैंड और वाटर के, उसके लिए हमने क्या टू टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, दो तरीके की ब्रिज हमें मिली है, दी गई है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब पहली ब्रिज जो आपकी है लैंड ब्रिज है और दूसरी ब्रिज आपकी है सी ब्रिज है। लैंड ब्रिज होता है ज़मीन का जो भाग और सी ब्रिज जो होती है समुद्र की। अब हम जानते हैं, अब देखते हैं लैंड ब्रिज क्या होती है। एट नाइट, रात पे, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो आपकी लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है देन द सी, समुद्र से। मतलब समुद्र उतना ठंडा नहीं होता जितने तेजी से, जल्दी से जो आपकी ज़मीन होती है वो ठंडी हो जाती है। सो द सी इज़ वार्मर देन द लैंड। इसलिए यही कहा जाता है कि जो आपका समुद्र होता है वो लैंड से गर्म होता है। द हॉट एयर एबव द सी राइजेज। जो आपके हॉट एयर होते हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं समुद्र की, वो समुद्र के ऊपर से राइजेज होने लगती है, मतलब उड़कर चली जाती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस। और जो आपकी कूल एयर होती हैं, जो आपकी ठंडी हवा होती है, वो लैंड से ब्लो होती हुई समुद्र में जाती है और वहाँ पर अपना प्लेस ले लेती है। दिस इज कॉल्ड ए लैंड ब्रिज। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। अब हम आते हैं सी ब्रिज क्या होता है। ड्यूरिंग द डे, आपका यहाँ पे नाइट के बारे में बताया गया था, अब यहाँ पे डे के बारे में सी के बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, द लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकर देन द सी। पहले तो ठंडा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये बहुत तेज़ी से क्या होती है, गर्म हो जाती है। देन द सी से भी बहुत तेज़ी से आपकी लैंड जो होती है बहुत तेज़ी से ड्यूरिंग डे टाइम में बहुत तेज़ी से गर्म होती है। द हॉट एयर एबव द लैंड राइज। और जो आपकी हॉट एयर होती है वो लैंड से एबव मतलब ऊपर की तरफ उड़ती हुई चली जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी रजेस टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो आपकी कूल एयर होती है, ठंडी जो हवा होती है, वो आपकी समुद्र से, सी से तेज़ी से लैंड की तरफ आकर अपना प्लेस ले लेती है। दिस इज कॉल्ड ए सी ब्रिज। इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। ठीक है, कि मतलब पहले क्या होता था, नाइट में हुआ कि वो बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है सी से, और इसके बाद जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। हॉट मतलब समुद्र से हॉट जो एयर होती है ऊपर की तरफ निकलती हैं, और ठंडी जो एयर होती है वो कहाँ पर चली जाती है, समुद्र में चली जाती है और अपना प्लेस ले लेती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कूल जो एयर होती है वो सी से निकलकर लैंड में आ जाती हैं और लैंड को क्या कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस मोर ऑफ दीज ब्रिजेस। जो आपका कोस्टल एरियाज है वही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका करता है, इन ब्रिजों का। दे मेक द वेदर प्लीजेंट। और ये क्या करता है, वेदर को कैसा बनाता है, सुहावना बनाता, अच्छा बनाता है, प्लीजेंट बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि लैंड ब्रिज के बारे में एट द नाइट, जो रात में होती है कैसी होती है, उस तरीके से हम बताते हैं कि ये आपकी कूल लैंड है। ठीक है, अब कंपेरेटिवली लेस कूल वाटर। ठीक, और ये आपकी कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स सी। तो ये आपकी ठंडी जो हवाएं होती हैं वो लैंड से होती हुई समुद्र में जाती हैं, और ये समुद्र से जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं।
जिससे समुद्र ठंडा हो जाता है, ठीक है, नाइट के टाइम पे। अब डे टाइम में हम देखते हैं कि जो आपकी कूल एयर होती है मूव्स टूवर्ड्स लैंड, तो आपकी ठंडी हवा जो होती है दिन के टाइम में वो लैंड में चली जाती है, और जो हॉट एयर होती है जो आपकी लैंड में वो ऊपर की तरफ से निकल जाती है। तो इससे अपना डे टाइम में आपका ये जो आपका लैंड होती है वो हॉट लैंड होती है, ये हॉट लैंड है जो ऊपर की तरफ निकल जा रही है, और कूल लैंड समुद्र से आपकी लैंड में चली जाती है, जिससे डे टाइम में ये तेज़ी से क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ये रात में कूल होता है, ये डे टाइम में कूल होता है। तो इस तरीके से ये अपना कंपैरेटिव करते हैं, मतलब अपना तालमेल करके चीज़ों को बैलेंस किए रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट व्हेन एयर बिकम्स हॉट, तो आपने इसके बारे में सीखा कि कैसे जो आपकी एयर होती है, हवाएं होती हैं, वो कैसे गर्म हो जाती हैं। इट राइजेज अप, और वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? यस, हाँ। हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, जो आपकी हॉट एयर होती है, गर्म जो हवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो ठंडी हवाओं से लाइटर होती है, मतलब बहुत हल्की होती है। सो इट राइजेज अप, इसलिए ये आसानी से ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, ठीक। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपका पानी होता है और आपका तेल होता है, ठीक है, ऑयल और वाटर। तो आप जब कभी वाटर लीजिए एक ग्लास में, उसके बाद उसके ऊपर से ऑयल डालिए, तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। आप देखते होंगे कि जो आपका ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वाटर जो होता है वो वेटेड होता है, और जो ऑयल आपका होता है वो लाइट होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, कि कैसे हॉट एयर जो होती हैं वो हमेशा ही ऊपर की तरफ उड़ती रहती हैं। ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज टू द साइड ऑफ द फ्लेम फर्स्ट एंड देन अबव इट। ब्रिंग योर, पहले तो अपने हाथ को हम क्या करें, आप क्लोज करें एक साइड, जो आपकी ये जल रही है एक साइड से अपने हाथों से पहले एक साइड को क्लोज करें फ्लेम के, उसके बाद देन अबव इट, उसके बाद उसके ऊपर का एरिया है उसे कवर करें। यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज हॉट, तो आप ये पाएंगे कि जो आपकी एयर होगी, जो आपकी साइड की एयर होंगी, वो ज़्यादा हॉट नहीं होंगी, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होंगी एज द एयर अबव, जितना कि आपकी ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म होगी, ठीक है। इट प्रूव दैट हॉट एयर राइज अप, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो आपकी हॉट एयर होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ती रहती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती रहती है, जो कि साइड इधर उधर नहीं जाएंगी, सिर्फ ऊपर की तरफ सीधे स्ट्रेट आपकी निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये जो आपका कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट है वो आप कर सकते हो, घर पे देख सकते हो कैंडल जलाकर। उसके बाद साइड में पहले हाथ दोनों को करना, उसके बाद देखना कि वो ठंडा आपको लगेगा, वो ज़्यादा ठंडा क्या लगना है, मतलब ज़्यादा हॉट नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड वाला जब आप ऊपर रखते हो कैंडल के हाथ, तो आप पाओगे कि आप थोड़ा हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो हॉट एयर होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती रहती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसे आप अच्छे से लर्न करिए और रीड करिए। थैंक यू।